औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। जैसे कि 9th क्लास के इम्तिहानात चल रहे हैं और उसके मुतालिक जितने भी अहम सवालात उसकी क्यूरीज वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। तो शुक्र अल्लाह पाक का, आज फिज़िक्स का पेपर हुआ और जितने अहम सवालात बताए, न्यूमेरिकल्स बताए और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी, तो तमाम तर से पेपर आया। तकरीबन 90 to 95% पेपर अहम सवालात आपको बताए थे उसमें से आए। इवन के जो लास्ट टाइम के अंदर जिन बच्चों जो बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट में थे, उनको मैंने जस्ट लिमिटेड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स बताए थे, जो कि जस्ट 10 से 12 थे। तो शुक्र अल्लाह का, उसमें से आपके न्यूमेरिकल्स लोगों के लिए आ गए। तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम तर अहम सवालात और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आप तक पहुंच सके। मजीद ये कि जो गेस्ट पेपर बनाए जाते हैं, जो अहम सवालात बनाए जाते हैं, ये आप लोगों की आसानी के लिए बनाए जाते हैं और ये बहुत मोहतात अंदाज के साथ आपके लिए मैं बनाता हूँ। खास तौर पे जो एग्जामिनर होता है उसकी मेंटालिटी को सामने रखते हुए आपके सामने करके आपके साथ शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सवालात जो 5 साल पेपरों को सामने रख के और जो मुख्तलिफ सेटर है जिन्होंने पेपर बनाए होते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज को सामने रख के फिर एनालिसिस करके ये बनता है। तो अब मुताला पाकिस्तान का पेपर है, तो उसके मुतालिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको मालूम है, जो बच्चे चैनल्स के ऊपर मेरे वीडियोस देखते हैं उनको मालूम है, सबसे पहले मैं पेपर की स्ट्रेटेजी बताता हूँ, किस तरीके से पेपर तैयार करना है, आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। साथ साथ पेयरिंग स्कीम भी बताता हूँ और कौन कौन से हम सवालात आपने करने हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल, एक कॉम्प्रिहेंसिव सी वीडियो बनेगी ये, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। और जो बच्चे सिर्फ फाइनल डेज के अंदर आकर तैयारी करते हैं, उनको एक जो एग्जाम्स को लेके पैनिक होता है, उनके अंदर खौफ होता है कि किस तरीके से तैयारी करें, तो उनका ये खौफ किसी हद तक कम हो सके। चलते हैं मुताला पाकिस्तान के ऊपर। जो मुताला पाकिस्तान का जो पेपर है, अभी परसों बच्चों का पेपर है। अब किस तरीके से तैयारी करनी है, देखिए छोटा सा पेपर है, ये 2 घंटे का 50 नंबर का पेपर है, लेकिन ये इंतहाई अहम पेपर है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें बच्चों के 50 में से 50 इजीली मार्क्स आ जाते हैं। और जो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा मेहनत मेहनत भी क्या मतलब, थोड़ी सी अक्ल से मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सी स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ अगर आप मेहनत कर लेंगे, तो कम मेहनत में वो ज़्यादा फायदा हासिल कर लेंगे। देखिए 50 मार्क्स का ये पेपर है, 4 टोटल आपके पास चैप्टर्स हैं। आपने किस तरीके से तैयार करनी है, एमसीक्यू जिस 10 नंबर के आते हैं उसके ऊपर, उसको करने के जिस 2 ही आपके पास वेज हैं। एक तो ये है कि आपने एक्सरसाइजेस के एंड वाले एमसीक्यूज करने हर चैप्टर के, और उसके बाद आपने जो पास पेपर है वो आपने करने। इसके अलावा मजीद अगर आपके पास जो जो से सोर्सेज हैं, जो जिनके पास नोट्स वगैरह वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी, जस्ट 2 चीजें इनफ होंगी। 10 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 टोटल मिला के। चैप्टर नंबर 1 से आपको 3, चैप्टर नंबर 2 से 2, और चैप्टर नंबर 1 से आपको 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, फिर इस तरह चैप्टर नंबर 3 से आपको 3 एमसीक्यूज आएंगे, और चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल मिला के आपको 10 एमसीक्यूज बन जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आपको आएगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 1 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल आपने 6 में से कितने करने हैं, 9 में से 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब जो बच्चे चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, यानी कि अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इसमें से आपने चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइजेस वाले सवाल, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स वगैरह और एक्सरसाइज वाले तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लें, इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी अगर आप तैयार कर लें चैप्टर नंबर 1 के, जस्ट चैप्टर नंबर 1 के, तो चैप्टर नंबर 2 के जस्ट आप एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें बस, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली 6 इजीली अटेम्प्ट होंगे आपके। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का पेयर है। चैप्टर नंबर 3 से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन जाएंगे, टोटल 9 आएंगे, 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो अब अगर आप चैप्टर नंबर 3 को एक अच्छे तरीके से तैयार कर लें, मतलब डिटेल तैयार कर लें, तो चैप्टर नंबर 4 के जस्ट एक्सरसाइज कर लें, तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी शॉर्ट क्वेश्चन का मसला हल हो जाएगा, 6 इजीली अटेम्प्ट होंगे। यानी कि आपका काम कितना आसान हो गया, आपने जस्ट चैप्टर नंबर 1 को और चैप्टर नंबर 3 को बड़े अच्छे तरीके से डिटेल तैयार करना है। रीजन क्या है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से आपको लॉन्ग भी आना है। अगर आप डिटेल तैयार करेंगे तो उससे फायदा ये होगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से जो लॉन्ग आ रहा है वहां से आपको लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को डिटेल तैयार कर लें आप,
चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को तैयार कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं चैप्टर नंबर 1 मुश्किल है, चैप्टर नंबर 3 मुश्किल है, तो आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 को डिटेल तैयार कर लें, फिर 1 और चैप्टर नंबर 3 की जस्ट एक्सरसाइज कर लें। यानी कि कोई से 2 चैप्टर 1 और 3 को अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करते हैं, डिटेल तैयार करते हैं, तो 2 और 4 को आप एक्सरसाइज कर लें। और अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 4 को डिटेल तैयार करते हैं तो 1 और 3 को आप क्या कर लें, एक्सरसाइज वाला तैयार कर लें। मतलब इस तरीके से आप तैयार करें। लॉन्ग के लिए क्या है, देखिए अक्सर स्टडीज के जो लॉन्ग टोटल आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपने 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब 3 किस तरह आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस तरह आएगा। 4 मुकम्मल सवाल 8 नंबर का आएगा, 5 भी मुकम्मल सवाल 8 नंबर का आएगा, और जो 6 है इसका आपको आएगा ए और बी पार्ट, ठीक है, राइट अ नोट ऑन, ठीक है, नोट लिखे दर्ज जेल पर, ए और बी पार्ट में आएगा 4 नंबर का। तो चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 1 से आएगा 100%, ठीक है, 8 नंबर का पूरा डिटेल सवाल चैप्टर नंबर 1 से आएगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से आपको एक मुकम्मल एक डिटेल सवाल आएगा, चैप्टर नंबर 3 से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 4 से बी पार्ट आपको आएगा। तो ये सिंपल से प्लान है। यानी कि अगर आप चैप्टर नंबर 1 को आप डिटेल तैयार कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 2 के जस्ट एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का मसला हल हो गया। फिर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से आपको शॉर्ट क्वेश्चन का मसला हल होगा, तो पेपर सारा हो गया। अब कौन कौन सा सवाल करना है, तो अपने सामने किताब रख ले, मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन सा सवाल करने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 पर आए, पाकिस्तान स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आए, तो सबसे पहले इसकी जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले जो इसकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइजेस के ये जो एमसीक्यूज हैं, ये जो एमसीक्यूज आपको नजर आ रहे हैं, इन एमसीक्यूज को जो एक्सरसाइज में दिए गए, और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम भी करने। अब फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम तो पेपर में नहीं आने, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इनको तैयार करना है। उसके अलावा ये एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, आप अगर आप इन चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस के लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो डिटेल आपका तैयार हो जाएगा। अब मैं चैप्टर 1 से लॉन्ग जो अहम है वो आपके लिए बता देता हूँ। अगर आप आए तो पहला नजरिया पाकिस्तान वाला सवाल आपको आ सकता है। नजरिए की तारीफ कीजिए और इसका माखूज अहमियत बताएं। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फिलहाल निशान लगा लें, क्योंकि चैप्टर 1 से हमने अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद नजरिया पाकिस्तान का नासिर, पेज नंबर 7 के ऊपर नजरिया पाकिस्तान का नासिर, ये कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आप कर लें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 1 से हमें लॉन्ग जो भी है अपने अटेम्प्ट करना है, तो लिहाजा रिस्क ना लें आप इसमें। फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं पेज नंबर 10 से, दो कौमी नजरिए के इर्तिका, ठीक है, टू नेशन थ्योरी, ओरिजिन एंड एवेल्यूएशन, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पहला। उसके बाद टू नेशन थ्योरी इन द लाइट ऑफ सेइंग्स ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म, यानी कि अल्लामा इकबाल और कायद आज़म की इरशादात की रोशन वज़ीर पाकिस्तान की जो तारीफ वजाहत है उसको करना, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने नाम बताया। उसके बाद चौथा आप ये कर लें वज़ीर पाकिस्तान के असास, तो इनमें से इंशाल्लाह एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं जो बहुत अहम है, जो अक्सर बोर्ड पूछ लेता होता है कि स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कायद आज़म ने क्या इरशाद फरमाया, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो करने, तो चैप्टर नंबर 2 का जस्ट एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, चैप्टर 2 के जस्ट एक्सरसाइजेस के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू कि आप को इंशाल्लाह इसमें से आएगा। जो चैप्टर नंबर 2 जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट इनको कर लें। फिर भी इनके अंदर जो बच्चे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, उनके लिए मैं निशान लगा रहा हूँ, आप अपने पेंसिल को सामने रखें, निशान लगा लें किताब पे, कायद आज़म के 14 निकात, ये एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलू की रोशनी, ठीक है, तीनों नहीं आएंगे, कोई से एक या 2 पहलू आ जाएंगे। उसके बाद क्या पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली मुश्किलात, अब सारी मुश्किलात नहीं आएंगी, कोई से 2 या 3 पूछ लेगा, अगर सारे पूछ ले तो फिर आप सारों को एक्सप्लेन करोगे। करारदाद मकासद की अहमियत, उसके बाद 1973 के आइन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वाला सवाल, और उसके बाद मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी वाला सवाल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, तो आप जस्ट इनको कर लें, जो बच्चे सारे नहीं कर सकते फिर जस्ट इनको कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए बता दूं जस्ट एक्सरसाइज कर लें आप। शॉर्ट क्वेश्चन तो खैर एक्सरसाइज के सारे करें आप, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताया तो पाकिस्तान के तबी खुद खाला कर लें, पाकिस्तान की आबो हवा, खित्ते और इस इंसानी जिंदगी पर इसके असरात अला कर लें आप। आलूदगी से क्या मुराद है, किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रही है, और पाकिस्तान में जंगलात की इकसाम और इसकी अहमियत, जंगलात वाला सवाल बहुत अहम है इस चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 खवातीन को बाइख्तियार बनाना,
इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो जिस तरह बताया AB पार्ट वाला ही आएगा। मुकम्मल 8 नंबर का लॉन्ग इस चैप्टर के अंदर से नहीं आएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगर इसमें से अगर आप A और B पार्ट करें तो तहरीक पाकिस्तान में औरतों के किरदार, 4 ही सवाल है, चारों ही कर लें तो बेहतर है जो इस चैप्टर से अटैम्प्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी तहरीक पाकिस्तान में औरत का किरदार और कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में औरत की हकूक़ को जैसे इन 2 सवाल कर लें। पाकिस्तान में तरक्की में ख़वातीन का किरदार, ये भी एक अहम सवाल है। चले पहले 3 सवाल कर लें, आखिरी सवाल छोड़ दें, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको स्ट्रेटेजी बता दूँ, प्लान सिंपल से है। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 को आप तैयार कर लें डिटेल, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों पार्ट के इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तैयार करना, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और चारों चैप्टर की एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी कर लें, फिर आपके इजीली 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हाँ, एक एमसीक्यूज इसके मतलब दोबारा बता दूं, मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज आपने पास्ट पेपर के और एक्सरसाइजेस हल करने, बस ये 2 जगह आपके हैं। अब फिर भी अगर आपको कोई के अंदर से, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लें आप। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी आपके क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।